बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का कोशिका की आकृति या शेप ऑफ द सेल ये पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये बताया गया, ये जान लीजिए जो कोशिका होती है वह अगर शुरुआत में यानी जब कोशिका का फॉर्मेशन होता है तो वो शुरुआत में गोलाकार ही होती है, यानी गोल आकृति की होती है। और जब वह कुछ समय के बाद कोई कार्य के लिए बदलती है तो उसका शेप किसी भी आकृति का हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो बेसिक रूप से या मूल रूप से क्या होती हैं, गोलाकार। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि कार्य के आधार पर इनमें रूपांतरण हो जाता है और इनका जो शेप हो जाता है, शेप जो होता है, आकृति जो होती है वो फिर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख दिया हूँ, कोशिका की आकृति मूल रूप से गोलाकार, यानी जब फॉर्मेशन के टाइम पर वो गोल आकृति की होती है, परंतु इनकी आकृति होती है कार्य द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पे निर्धारित छूट गया है, कार्य द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। यानी कार्य के आधार पर ही क्या किया जाता है, उसका शेप निर्धारित होगा। यहाँ पे मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। जैसे होता क्या है कि पौधों में पाई क्या जाती हैं, विभव ज्योति की ऊतक मिलते हैं। और यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं, एक प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं कौन सी, विभव ज्योति की ऊतक, जो हमेशा क्या करती हैं, विभाजन करती रहती हैं, यानी कि ये विभाजित होती रहती हैं। और फिर ये जो विभाजित होने वाली यानी विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण की, फिर इनसे क्या होता है, इनमें इस प्रकार की कोशिका से फिर अस्थायी ऊतक बनते हैं। और ये अस्थायी ऊतक, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जाइलम का एक अवयव होता है जिसके माध्यम से जल का संवहन होता है, ऊपर की तरफ जाता है जल। तो यहाँ पे देखिए ये गोलाकार थी, और यहाँ पर ये जो जाइलम है इसका काम क्या होता है, जाइलम का जो काम होता है वो जल का संवहन करना, यानी कि जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करके और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो ये तभी संभव है जब ये नली के आकार की हो जाए कोशिकाएं। तो यहाँ पे इस तरह की कोशिकाएं शुरुआत में गोलाकार थी, लेकिन जो ये कार्य करना था क्या, जल का संवहन करना। तो ये क्या हो गई, बदल गई, रूपांतरित हो गई। तो ये जो लाइन बता रहा है कि कोशिका की आकृति मूल रूप से गोलाकार होती है, लेकिन फिर इसकी जो आकृति होती है बाद में निर्धारित की जाती है, किसके आधार पर, कार्य के द्वारा। यानी कार्य ही उसकी आकृति को निर्धारित करता है। अब यहाँ पे एक चीज और जान लेना है, होता क्या है कि ये जो शुरुआत में कोशिकाएं बनी थी उनसे जो अलग प्रकार की कोशिका बनी, इस तरह से एक प्रकार की कोशिका से दूसरे प्रकार की कोशिका में जो बदलाव होता है उसको बोलते हैं कोशिका विभेदन। क्या बोलते हैं, कोशिका विभेदन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ये मॉडिफिकेशन जो है वही क्या, सेल डिफरेंशिएशन। और देखना है, देखिए कोशिका आकृति या तो नियमित होती है या फिर नियत होती है, नियमित ना होकर के अनियमित होती है, और या फिर क्या होती है, नियत होती है, इर्रेगुलर और फिक्स्ड होती है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, एक है अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा WBC या हम कह सकते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि रुधिर कणिकाओं का एक प्रकार है। तो ये दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ये अनियमित होती हैं। कहने का मतलब कि इनका शेप हमेशा बदलता रहता है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं ऐसी कोशिकाओं के नाम बताओ जिनका शेप क्या होता है, अनियमित या इर्रेगुलर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा और WBC, मतलब इनका
पल मतलब हर पल शेप चेंज होता रहता है। और क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो जिनका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो हमेशा चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे पैरामीशियम आप ले लीजिए, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसका शेप अगर देखा जाए तो ये चप्पल के आकार का होता है। यूग्लिना का शेप कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो क्या होती हैं, उनका शेप नियत होता है, यानी उनकी आकृति जो होती है नियत होती है, और कुछ की बदलती रहती है। जहाँ पे ये आपको बता दिया गया अमीबा, WBC। इसके अलावा कोशिकाएं कार्य करने के आधार पर कई तरह की होती हैं, जैसे गोलाकार, यहाँ पे बहुत से पक्षियों के अंडे हैं, स्पिंडल शेप, अरेखित पेशी, डिस्क शेप क्या है, RBC। ऐसे और बहुत सारी तरह के शेप के होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ह्यूमन स्पर्म जो होता है, ह्यूमन स्पर्म का फिगर इस तरह से है, ये भी एक कोशिका ही है, ऐसे होता है, एक कोशिका है। इसके अलावा ह्यूमन का जो एग है, मनुष्य का जो अंडाणु होता है, ये भी एक सिंगल कोशिका होती है, इसका शेप ऐसा होता है। अगर हम देखें नर्व सेल, न्यूरॉन को अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवों के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका शेप कई प्रकार का होता है, मतलब कई तरह की कोशिकाएं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि वेरिएबल है, भिन्नताएं होती हैं कोशिकाओं में। जैसे यहाँ पे ये नर्व सेल है, या हम कह सकते हैं इसको तंत्रिका कोशिका, ये हो गया अंडाणु, ये हो गया शुक्राणु, सभी ये कोशिकाएं हैं। RBC, WBC, पेशी होती है मनुष्य के शरीर में, और बहुत सारे पक्षियों के जो अंडे हैं वो भी क्या है, कोशिका का शेप दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें हम ये जाने जो आकृति। अब हम अगला जो टॉपिक है वो इसी वीडियो में कवर करेंगे, वो होगा क्या, कोशिका का आकार। तो जो कोशिका का आकार इसमें हम लोगों को जो देखना है, तो जो कोशिका अगर देखा जाए, जिस तरह से शेप कई तरह का होता है, उसी तरह से कोशिका का जो आकार होता है वह भी, मतलब अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग साइज की होती है। जैसे आपको पहले की वीडियो में जहाँ पर हम बताए थे कि दोनों में अंतर, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक कोशिका को बताए थे आपको कि उसका रेंज जो होता है, कि उसकी जो साइज होती है वो कहाँ तक होती है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर, मतलब 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के रेंज में होती है, मतलब इतनी बड़ी हो सकती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका का रेंज आपको बताया गया था। यूकैरियोटिक कोशिका, इसके लिए आपको रेंज बताया था क्या, ये बताया था कि ये 10 से लेकर के और 100 माइक्रोमीटर तक के रेंज में हो सकती है। यहाँ पर फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जो 1 माइक्रोमीटर है वो होता है 10⁻⁶ मीटर के, ये याद रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं, जैसे अगर देखा जाए जो सबसे बड़ा अभी तक पृथ्वी पर जो खोजा गया कोशिका है, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग
का अंडा ये क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका। और अगर इसका डायमीटर देखा जाए तो इसका जो व्यास होता है वो 170 मिलीमीटर या 17 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और जो सबसे छोटी कोशिका अभी तक खोजी गई है, पता लगाई गई है, सबसे छोटी कोशिका, वो कोशिका कौन सी है? वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्पीशीज है, इसका स्पीशीज का नाम है गैलीसेप्टिकम। तो जो अभी तक जो सबसे छोटी कोशिका खोजी गई है, डिस्कवर्ड है, वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और ये जो होता है 0.1 ये माइक्रोमीटर का होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें मनुष्य के शरीर में सबसे जो लंबी कोशिका होती है, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका कहाँ? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो क्या है? आपको पता होना चाहिए, तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल, और ये लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। मनुष्य की जो तंत्रिका कोशिका है वो लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो ये आपको बताया गया कि जो साइज है, अलग अलग जीव के शरीर में जो पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं वो अलग अलग साइज की हो सकती हैं। कुछ बहुत बड़ी हो सकती हैं और कुछ बहुत छोटी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बता दिया गया। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि अभी तक पृथ्वी पर जो खोजा जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका है या सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। या केवल इतने आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा ही याद रखिए। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। इसके अलावा और भी, जैसे एक एल्गा है, एक एल्गा या हम कह सकते हैं एक शैवाल है जिसका नाम है एसीटा बुलेरिया। एसीटा बुलेरिया ये भी लगभग 1 मीटर लंबी होती है। 1 मीटर लंबी ये होती है, वो भी एक सिंगल कोशिका है। तो क्या होती हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो मतलब उनका अगर आकार देखा जाए तो क्या होगा? कुछ छोटी और कुछ बड़ी, यानी कि आकार में भिन्नता होती है, वेरिएबल होती है। तो इस वीडियो में हम 2 चीज़ें पढ़े, शेप ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ द सेल। फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः फिर मिलेंगे।